सिद्धार्थ कृष्णा। सिद्धार्थ कृष्णा। हाँ। सिद्धार्थ, एक बात बताओ कि यहाँ जो क्लास में है, जो पढ़ाई का स्तर आपने देखा है, चूँकि आप पहले स्टूडेंट, कैसा लगा आपको? जी, ये ओम लर्निंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत ही अच्छी एक इनिशिएटिव है। बिहार जैसे पिछड़े, एक तरह से पिछड़े तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी जैसे बिहार राज्य के लिए बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। हमारे डायरेक्टर सर जो ओंकार सर हुए, उनके द्वारा जिन्होंने मतलब शिक्षा, जैसे आप पीछे भी देख सकते हैं हमारे डिजिटल बोर्ड वगैरह लगा हुआ है। आज के आधुनिक युग में जैसे गरीब से गरीब बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव सर द्वारा लिया गया है। और यहाँ पर मैं पिछले 2 महीने से स्टूडेंट हूँ, और सर जो मतलब पर्सनली सर मुझे अटेंशन दे करके पढ़ाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और आगे भी यहाँ पे क्लास 6 से लेकर UPSC लेवल तक तैयारी करवाई जाती है। तो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है सर के द्वारा, और मुझे यहाँ पर आकर के बहुत ही अच्छा लगा। और आगे इस कोचिंग की तो प्रगति होनी ही है। आज इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन हुआ। जी जी। आप इससे पहले से सर के सानिध्य में पढ़ रहे जी हो। जी जी। तो जी। आज सर ने ये जो इनिशिएटिव लिया, इसके मतलब ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव। जी जी जी, मैंने तो पहले भी बोला भी। हाँ। और जो बच्चे यहाँ पे आएंगे जी, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैसेज यही है कि जैसे मतलब यहाँ इनिशिएटिव ये इसलिए लिया गया है कि जैसे जो हमारे गरीब तबके के बच्चे हुए, या फिर जो शिक्षा से अछूते रह जाते हैं, सबसे समाज के आखिरी पायदान पर बैठे हुए बच्चे, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल और बहुत ही आधुनिक तरीके का माहौल, जैसे डिजिटल क्लास, AC क्लासरूम वगैरह जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उस बहुत ही सस्ते और ये अफोर्डेबल प्राइस पे यहाँ पे करवाया जाता है। और काफ़ी अच्छा ये इसका मैं भविष्य देखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले बच्चे भी इसमें अच्छा सहयोग करें, तो आगे अच्छा ये इनिशिएटिव सर द्वारा लिया गया। हमारा नाम नीलेश कुमार हुआ। हम बिहार पुलिस में SP के पोस्ट पर हैं। IPS 2010 बैच है हमारा। ओम प्रकाश जी हमारे मित्र हैं, और इन्होंने बताया कि एक हम अपनी नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट हम लेकर के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और एजुकेशन की दुनिया में हम कदम रखना चाहते हैं। तो चूँकि एजुकेशन से हमारा बड़ा लगाव है, इसीलिए ऐसे मौके पर हम खुद अपनी मर्ज़ी से आए हैं, ताकि हम देख सकें कि कैसे ये बच्चों को पढ़ाएंगे। और चूँकि इनके पास एक्सपीरियंस है, बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस है, ये बैंक में भी रह कर के वहाँ के फैकल्टी रह चुके हैं, इनके संपर्क में बहुत सारे फैकल्टी हैं, तो ये बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और हमारा इंटरेस्ट है चूँकि एजुकेशन में, तो हम अपने आप आ गए। इस मौके को हम हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए हम आ गए। अच्छा, बिहार की शिक्षा परिस्थिति और स्थिति की बात करें, आपको क्या लगता है कि बिहार की शिक्षा जो स्तर है, शिक्षा का जो स्तर है, गिरा है या फिर अभी स्टेबल? देखिए, शिक्षा के स्तर पर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, बट यहाँ के बच्चों के बारे में हम ज़रूर बता सकते हैं कि यहाँ के बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। वो किसी भी परिस्थिति में अच्छा रिज़ल्ट देने के काबिल हैं यहाँ के बच्चे। आप बिहार के बाहर कहीं भी किसी भी इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या इम्पॉर्टेंट नौकरी में चले जाएं, चाहे नौकरी किसी भी लेवल का हो, चाहे वह रिसर्च इंस्टीट्यूट ही क्यों ना हो, बिहार के लड़के आपको पूरी दुनिया में मिल जाएंगे। और जहाँ भी ये बिहार के लड़के मिलते हैं, वे अपने नॉलेज और अपने टैलेंट के बदौलत अपने आप को बनाए रखते हैं, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। इसीलिए बिहार के बच्चों में बहुत शिक्षा से आपका जुड़ाव है। क्या और अच्छा स्टेप लेने चाहिए जिससे बिहार के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, यहाँ पे रह के बिहार के बच्चे ज़्यादा शिक्षित हो सकें? बिल्कुल। देखिए, जैसे ओम प्रकाश जी एक ये जो स्टार्ट किए, ये स्टार्टअप योजना के तहत ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए। इस तरह का यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत सारे लोग यदि स्टार्टअप जो भी है भारत सरकार प्रमोट कर रही है, वो स्टार्टअप योजना के तहत यदि बनाते हैं, और उसमें वैसे बच्चों
जो चाहे वह किसी भी जाति किसी भी धर्म के हों, यदि वो टैलेंटेड हों तो उन लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं, उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था करते हैं, या समाज के उन तबकों जो दबे कुचले लोग हैं जिनके पास पर्याप्त साधन की कमी है, यदि उन लोगों को भी इस इंस्टीट्यूशन और स्टार्टअप योजना के तहत खोले गए इस तरह के इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं तो ये बिहार के नाम ओमकार कुमार है। मैं इससे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता था और उससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजाइन करके मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज ए पीओ के रूप में ज्वाइन किया और वहाँ 12 वर्षों की ऑफिसर के रूप में नौकरी की और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ही काम करते हुए मुझे फैकल्टी बनने का मौका मिला और मैंने 5 साल फैकल्टी के रूप में वहाँ काम किया। उसी दौरान मैं शिक्षा के क्षेत्र से और भी ज़्यादा जुड़ गया और मुझे लगा कि कुछ ऐसा संस्था बनाना चाहिए जहाँ पे बिहार के लोग में तो हुनर है ही, बिहार के बच्चे सबसे अच्छे कर रहे हैं, लेकिन एक जगह मुझे कमी दिखी कि बिहार के लोग सरकारी नौकरी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और वो अदर काम नहीं कर रहे हैं, जैसे गुजरात महाराष्ट्र में हो रहा है इंडस्ट्री का काम। तो मैंने सोचा कि अगर शिक्षा स्तर पे ही उनमें स्किल डेवलप कर दिया जाए, बेसिक शिक्षा में ही, तो वो आगे की ओर बढ़ सकते हैं और उनका स्किल डेवलप होगा, जिससे वो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं कुछ और भी कर सकते हैं। ऐसा सोच के शिक्षा में अच्छा करेंगे और बिहार का डेवलपमेंट और भी होगा। उसका वो उस तरह का शिक्षा नहीं दे पाने में सक्षम नहीं है, मतलब सक्षम नहीं है, उस तरह का शिक्षा नहीं दे पाते हैं। इसलिए बिहार के बच्चे कोटा या फिर कहीं बाहर दिल्ली या और कहीं जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं। आपको क्या चाहिए कि सरकार को इस दिशा में किस तरह के कदम उठाने चाहिए? आप लोग जैसे जो इनिशिएटिव ले रहे हैं उनको किस तरह के कदम उठाने चाहिए? नहीं, सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए भी हैं और उसी के तहत हम लोग ने भी स्टार्टअप इंडिया के तहत इसको रजिस्टर्ड करवा के और शिक्षा के क्षेत्र पे बहुत ही अच्छा काम करने के लिए इसको आगे लाए हैं। और इसमें सबसे पहली बात बता दें कि बैंकर्स के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ के अलावा बिहार में ये पहला संस्था है, पूरे इंडिया में ये तीसरा संस्था है जहाँ पे बैंकर्स का प्रमोशन का, JAIB का, CAIB का पहला ट्रेनिंग सेंटर ये होगा। आपकी संस्था का नाम क्या है? ओम लर्निंग एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। ये कहाँ पे अवस्थित है? ये काटी फैक्ट्री रोड, महात्मा गांधी नगर, कंकड़बाग में अवस्थित है, माँ विद्या मार्केट में। इसमें अगर हमारे व्यूअर चाहे कि आपसे कांटेक्ट करें तो आपका कोई ऐसा नंबर जो आप बोलना चाहें हमारे माध्यम से? 8210652576। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि आपने अपने ओम लर्निंग एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में ऐसे बच्चे जो एकदम गरीब हैं लेकिन उनमें प्रतिभा की कमी नहीं है, उसके लिए आपने कुछ उनको फैसिलिटी देने का प्रावधान रखा है? नहीं, उनको ज़रूर फैसिलिटी दी जाएगी और उसके लिए हम लोग सर्वे भी करवाएंगे। और चूँकि ये संस्था का आज ओपनिंग ही है तो हर दिशा में काम किया जाएगा। हर दिशा में काम किया जाएगा। हाँ, हमारे व्यूअर्स को आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी संस्था की ओर से? मेरी संस्था की ओर से मैं व्यूअर को यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को जब भी पढ़ाई करवाते हैं तो सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए उनको जोड़ न डालें, उनका पूरी तरह से स्किल डेवलप करें ताकि वो अपने मन के मुताबिक काम को चुन सके और वो जीवन में जो सफलता उनको मिलनी चाहिए वो